श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मेरी चैनल सुविचार विद अनीता में आप सभी का प्यार भरा स्वागत है। आज हम जानेंगे ओडिशा पुलिस रविवार को भगवान जगन्नाथ के रथ पर सुनाभेशा स्वर्ण पोशाक देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पुरी आने के मद्देनजर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन और एआई कैमरों का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने लोगों से तदनुसार योजना बनाने और जारी यातायात परामर्श का पालन करने को कहा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को रथों पर सुनाभेशा अनुष्ठान के दौरान 208 किलोग्राम सोने के आभूषणों से सजाया गया। सुनाभेशा पुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव का एक अभिन्न अंग है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने बताया कि देवताओं का सुनाभेशा अनुष्ठान रविवार को शाम 6:30 बजे से रात 11 बजे तक चला। इस दौरान भक्तों ने अनुष्ठान देखा। 1460 से चली आ रही परंपरा। मंदिर के सूत्रों के अनुसार देवताओं को 30 अलग अलग डिजाइन के आभूषण पहनाए गए हैं, जिनमें सोना, हीरा, चांदी और अन्य कीमती धातुएं शामिल हैं। श्री जगन्नाथ संस्कृति के लेखक और शोधकर्ता भास्कर मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में 1460 में राजा कपिलेंद्र देव के काल में लगभग 138 डिजाइन के आभूषण पहनाए जाते थे। आज भी इस अनुष्ठान में लगभग 208 किलोग्राम सोने के आभूषणों का इस्तेमाल किया जाता है। कपिलेंद्र देव के समय के आभूषण आज भी चलन में। आभूषण सोने, चांदी, हीरे और अन्य धातुओं के मिश्रण से बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि ओडिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान सुनाभेशा में सोने के आभूषणों के इस्तेमाल के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, लेकिन अनुष्ठान में इस्तेमाल किए गए सोने के वजन का कोई उल्लेख नहीं है। सुनाभेशा अनुष्ठान से जुड़े पुजारियों ने दावा किया कि राजा कपिलेंद्र देव के समय पहनाए जाने वाले आभूषणों का डिजाइन आज भी चलन में है। कुछ आभूषणों को फिर से बनाने की तैयारी। तीर्थयात्रियों द्वारा दान किए गए सोने का उपयोग कर कभी कभी उन्हें ठीक किया जाता है। मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान रथों पर सुनाभेशा से पहले सोने के आभूषणों को ठीक कर नए जैसा बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि कुछ आभूषणों को फिर से बनाने की मांग की जा रही है, क्योंकि भगवान के खजाने में पिछले कुछ वर्षों में भक्तों से लगभग 50 किलोग्राम सोना आया है। साल में 5 बार बदले जाते हैं भगवान के वस्त्र। प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ दास ने बताया कि मंदिर की शब्दावली में रथों पर सुनाभेशा को बड़ा ताड़ोभेशा भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि पुरी के देवता वर्ष में 5 बार स्वर्ण पोशाक पहनते हैं। हालांकि बड़ा ताड़ोभेशा इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि इसे रथों पर आयोजित किया जाता है तथा बड़ी संख्या में भक्तों को इसे देखने का अवसर मिलता है। 11वें शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है सुनाभेशा। दास ने बताया कि यह सुनाभेशा आषाढ़ महीने के 11वें शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आयोजित किया जाता है। ओडिया पंचांग के अनुसार विजयादशमी, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा, डोला पूर्णिमा और पौष पूर्णिमा पुष्पाभिषेक के अवसर पर मंदिर के अंदर 4 अन्य सुनाभेशा आयोजित किए जाते हैं। तब ओडिशा में 16 गाड़ियों से आए थे आभूषण। श्री जगन्नाथ संस्कृति शोधकर्ता असित मोहंती ने बताया कि पुरी मंदिर में सुनाभेशा अनुष्ठान 1460 में राजा कपिलेंद्र देव के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था और उस समय शासक दक्षिण भारत के शासकों से युद्ध जीतने के बाद ओडिशा में 16 गाड़ियों में सोने के आभूषण लेकर आए थे। ऐसे भगवान को सजाया जाता है। मोहंती ने बताया कि राजा ने भगवान जगन्नाथ को सोना व हीरा दान किया और मंदिर के पुजारियों को सुनाभेशा अनुष्ठान के लिए त्रिदेवों के आभूषण तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि देवताओं को सोने के मुकुट, सोने से बने हाथ और पैर सहित विभिन्न प्रकार के सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। भगवान के बाद प्रॉपर्टी भी। मोहंती ने बताया कि भगवान जगन्नाथ के दाहिने हाथ में सोने का चक्र व बाएं हाथ में चांदी का शंख है। भगवान बलभद्र के बाएं हाथ में सोने का हलवा, दाएं हाथ में सोने की गदा है और देवी सुभद्रा को भी अलग अलग आभूषण पहनाए जाते हैं। सोने की अच्छी मात्रा के अलावा पुरी मंदिर की काफी जमीन जायदाद भी है। ओडिशा में मंदिर की जमीन 24 जिलों में लगभग 60,426 एकड़ होने का अनुमान है। विधि विभाग के सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार सहित अन्य राज्यों में भी लगभग मंदिर प्रशासन की 395 एकड़ जमीन है। ऊपर सुनाए गए लेख अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें। ऐसी और जानकारियां पाने के लिए मेरे चैनल पर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद दोस्तों।